है गाइस, आज की वीडियो में हम सील्ड सीजन 3 के 5th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में 6 महीने पहले का सीन दिखा के मोनोलिथ वाले कमरे में फिट्स जेम्मा को डिनर के बारे में पूछते पूछते मोनोलिथ के बॉक्स का दरवाजा गलती से खुल के जेम्मा फिट्स से बात करके फिच वहां से चला जाता है। तभी जेम्मा को दरवाजा खुला दिखता है तो वो लगाने जाती है। वैसे ही मोनोलिथ उसे अपने अंदर खींच के फिर से मोनोलिथ बन के जेम्मा अलग प्लेनेट में पहुंचती है, जिससे वो शौक होकर हेल्प मांग के चिल्लाती है। और यहाँ वहाँ देख के उसे चांद दिख के वो डॉक्टर मतलब PhD वगैरह हुई होती है, तो वो उस प्लेनेट के वातावरण के बारे में मोबाइल में रिकॉर्ड करके फोटोज वगैरह निकाल के फिट्स मुझे निकाल लेगा ऐसा सोचती है। उसके बाद वो फिट्स को वगैरह मिस करके सोती है और 71 आवर्स होते हैं फिर भी वहाँ सूरज नहीं निकलता तो वो चिल्ला के रोने लगती है। साथ में मुझे घर जाना है ऐसा बोल के हमें वेब सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद 81 आवर्स होते हैं, वो भूखी प्यासी होती है तो फिट्स का वेट नहीं कर सकती ऐसा बोल के कुछ निशान बनाते हुए आगे बढ़ती है। पानी ढूंढते ढूंढते 99 आवर्स होते हैं फिर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी बड़ा सा तूफान आके वो बेहोश होके होश में आने के बाद उसे पानी का गड्ढा दिखता है, तो वो खुश होके पानी वगैरह पी के वहीं पे तैरती है। तभी वहाँ का एक प्राणी उस पे हमला करता है, लेकिन जेम्मा उसे काट के बाहर निकालती है और भूख लगने की वजह से उसे कच्चा ही खाती है। 492 आवर्स होते हैं, वो कुछ भी ढूंढ नहीं पाती तो वो प्लान बना के पानी में कूद के उस प्राणी को पूरी तरीके से मार के बड़ी ही मुश्किल से आग जला के उसे पका के खाती है। साथ में फिट्स को मिस करके सारी चीजें वो फोन में साउंड रिकॉर्ड करती है। अब लगभग 1 महीना हो जाता है, उसके फोन की बैटरी भी कम होने लगती है। तभी बाजू की लकड़ियों से कुछ आवाज आती है तो वो अपना बनाया हथियार लेके जाती है। वैसे ही वो एक गड्ढे में गिर के कोई उसे पिंजरे में डालता है। कुछ देर बाद जेम्मा को होश आता है तो वो शौक होके वहाँ पे उसे खाना दिख के कोई उसे देखने आता है, तो जेम्मा थोड़ी डर के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर से कुछ घंटों बाद वही आदमी देखने आके ये अभी भी यहाँ है ऐसा बोलता है, तो जेम्मा शौक होके मुझे यहाँ से निकालो ऐसा चिल्ला के वो जाने के बाद रोती है। 824 घंटों के बाद फिर से आदमी खाना लेके आता है तो जेम्मा उसे अपना नाम बता के थोड़ी बातें करके हेल्प करने को बोलती है, लेकिन वो उसे एक दन का और खाना देके चला जाता है। उसके बाद जेम्मा तबियत खराब होने का नाटक करके तुमने मुझे जहर दिया है ऐसा बोल के चिल्लाती है, तो वो आदमी पिंजरा खोल के अंदर आता है। वैसे ही जेम्मा उसे दन का देके भागने लगती है, तो वो आदमी ये रियल है ऐसा बोल के उसके पीछे जाता है और भागते भागते जेम्मा को चोट लग के खून लगता है, तो आदमी पट्टी बांध के वो आ रहा है ऐसा बोल के जबरदस्ती से तूफान आने से पहले अपनी गुफा में लाता है और दोनों प्लेनेट के बारे में बहस करके वो जेम्मा को फर्स्ट किट दे के दोनों थोड़ी बातें करने के बाद वो अपना नाम विल बताता है। विल उससे थोड़ी बात करके तुम यहाँ अकेली ही आई हो क्या ऐसा पूछ के मैंने इस प्लेनेट पे तुम पहली इंसान हो जिसे देखा है ऐसा बोल के जेम्मा उसे ये 2015 साल है ऐसा बताती है, तो वो शौक होके दूसरे कमरे में जाके वहाँ विल का सामान देख के जेम्मा समझ जाती है कि ये एक एस्ट्रोनॉट होके नासा ने उसे यहाँ भेजा है। वहीं पे विल मैं 2001 में यहाँ आया हूँ ऐसा बता के जेम्मा शौक होती है। उसके बाद विल मोबाइल देख के थोड़ा शौक होता है क्योंकि वो 14 सालों से वहीं पे होके विल ने वहाँ का नक्शा भी बनाया होता है। जेम्मा उसे फिट्स के बारे में भी बताती है और दोनों थोड़ी बातें करके जेम्मा को वहाँ लाइट की दरार दिख के विल ये यहाँ का नेचुरल सोर्स है जिससे बिना सूरज के यहाँ गर्मी होती है ऐसा बताता है। साथ में अपने बारे में बता के हम नासा से यहाँ 4 लोग आके बाकी के 3 साइंटिस्ट होके हमारा काम यहाँ के सैंपल इकट्ठा करना, नक्शा बनाना, तारों की स्टडी करना ये सब था और मेरा काम सबको जीवित रखना मतलब यहाँ वहाँ नजर रखना था ऐसा बता के कुछ घंटों में एक ने पहाड़ से कूद के, दूसरे ने खुद को जला के मारा, तो तीसरा मुझे कुल्हाड़ी से मारने लगा तो मैंने उसे मार के मैं किसी तरह से बच के शायद मैंने ही उनको मारा, मैं पागल हो गया था ऐसा वैसा बोल के जेम्मा यकीन ना करके विल तुम्हें पता भी नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है ऐसा बता के चला जाता है और चुपचाप बैठा होता है। तो जेम्मा उसके पास आके हमें घर जाने के लिए साथ में काम करना पड़ेगा ऐसा बोल के विल होप छोड़ चुका होता है, तो मैं आशा की आवाज तो तुम विनाश की आवाज बन के हम एक दूसरे को नियंत्रण में रखेंगे ऐसी डील करते हैं। अब तक 1490 घंटे होके दोनों पैक मारते मारते थोड़ी बातें करके जेम्मा विल को अपने बर्थडे और फिट्स के वीडियो दिखा के इमोशनल होके सोने जाती है। उसके बाद वक्त गुजर के 3010 घंटे होके जेम्मा परेशान होके हमें क्या मिसिंग कर रहे हैं ऐसा सोच के मैप के फ्लाई जोन मतलब खतरों वाली जगह जाने के लिए विल के साथ बहस करके उसके मना करने के बाद भी वहां जाने के लिए निकल पड़ती है और खाना ढूंढते ढूंढते उसे कुछ दिख के वो जाके देखती है तो वहाँ एक तलवार, बैग और एक गैजेट मिल के आई थिंक वो सामान सेकंड एपिसोड के 1839 वाले सीन में जो लड़का गया था उसका होगा। वो चीजें मिलके जेम्मा थोड़ी खुश होती है। तभी तूफान आते देख वो भागने लगती है। उसी तूफान में उसे कोई दिख के वो पत्थर के पीछे छुप के अपने माथे की जख्म पे मिट्टी लगा के, ये फर्स्ट एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो जेम्मा चोट पे मिट्टी लगा के भागने लगती है। वहीं पे विल दूरबीन से देखता है तो जेम्मा भागते हुए आके गुफा का दरवाजा खोलने को बोल के दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पे जेम्मा विल को हमारे पहले भी यहाँ कोई आया था, मैंने हड्डियां वगैरह देखी है ऐसा वैसा बता के विल मुझे पता है ऐसा बता के जेम्मा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ऐसा बोल के दोनों बहस करके जेम्मा लोग यहाँ क्यों आते होंगे ऐसा सोच के विल उसे यहाँ से वापस नहीं जा सकते ऐसा वैसा बोलता है, तो जेम्मा उसे वो गैजेट मतलब वो कंपास दिखा के नक्शे पे वो जहाँ से आए थे उस पे निशान बना के पोर्टल एक ही जगह पे ओपन होता है, लेकिन ये प्लेनेट मूव करता है और हम कंपास और तुम्हारे कंप्यूटर की मदद से तारों को ट्रैक करके पोर्टल कब और कहाँ खुलेगा ऐसा बता के मेरे फोन की बैटरी से हम कंप्यूटर शुरू करेंगे ऐसा बोलती है। तो विल अगर इससे काम नहीं बना तो इसका मतलब तुम कभी अपने दोस्त और फिट्स को नहीं देख पाओगे ऐसा बोल के जेम्मा भी उदास होती है। लेकिन आखिरी बार फिट्स का वगैरह वीडियो देख के काम शुरू करके दोनों 3183 घंटे होने तक एंटीना वगैरह लगा के कंप्यूटर शुरू करके तारों को ट्रैक करके पोर्टल के बारे में पता
करते हैं। तभी कंप्यूटर बंद होकर जेम्मा को एक पोर्टल के बारे में पता चल के विल वहां तक पहुंचना मुश्किल है ऐसा बोल के जेम्मा उसे मोटिवेट करती है। और फिर दोनों 3561 घंटों पे अगर हम नहीं जा पाए तो मैसेज भेजने के लिए बोतल वगैरह रेडी करके दोनों आगे बढ़ते हैं। बातें करते करते उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ बड़ी सी खाई आके दोनों शॉक होकर बहस करने लगते हैं। तभी खाई के उस पार पोर्टल खुलता है तो वो बोतल से मैसेज भेजने के लिए बंदूक से फायर करते हैं, लेकिन तब तक पोर्टल बंद होकर बोतल फूट जाती है, जिससे जेम्मा उदास होकर वापस गुफा में आके विल शायद अब यही हमारा घर है ऐसा बोल के जेम्मा ये एक नर्क है ऐसा बोल के बहुत रोती है। तो विल उसे संभाल के जेम्मा इमोशनल होकर दोनों चुम्मा चाटी करते हैं। और फिर 4720 घंटे होके दोनों खुशी से रहने लग के बाहर घूमने जाके हल्का सा सूरज दिख के दोनों इमोशनल बातें करने लगते हैं। तभी जेम्मा को फिट्ज का सिग्नल देख के वो खुशी से उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी तूफान आके विल जेम्मा को जाने को बोल के तूफान में वो शैतान आके विल उसे भेज के जेम्मा विल को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। तभी गोली चलने की आवाज आके वहीं पे फिर जेम्मा को बुला के जेम्मा विल को भी देखने लगती है, लेकिन वो ना मिल के फिर जेम्मा का हाथ पकड़ के हमें प्रेजेंट डे वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें जेम्मा इमोशनल होके फिट्ज को मैं उसके बिना कभी सर्वाइव नहीं कर पाती ऐसा बोल के फिट्ज चुप होके वहां से लैब में जाता है। तो जेम्मा भी रोते हुए उसके पीछे जाके बात करती है। तो फिट्ज कंप्यूटर पे मोनोलिथ की रिसर्च दिखा के हम उसे वापस लाने जा रहे हैं ऐसा बोल के जेम्मा खुशी से रोती है। तभी हमें वेब सीरीज का लोगो दिखाते हैं। उसके बाद प्लेनेट पे सूरज निकला होकर विल बंदूक फेंक के वो जाते जाते ही सूरज ढलता है और यही पे एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।